महाविनाशनी? इस प्रश्न का उत्तर है मेरे पास, रानी परी। महाविनाशनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिलोक में प्रवेश करने की? विजदार परे, 24 घंटे में ये परिलोक मेरा होने वाला है। मेरे घर में आने के लिए मुझे हिम्मत की क्या आवश्यकता है? खुली आंखों से सपने देखना छोड़ दो और बताओ हमें, क्यों आई हो यहाँ? तुम जानना चाहते हो ना कि बालवीर जिनिस्तान क्यों गया? मैंने एक छोटी सी चाल चली। मानव महर को एक चिराग में कैद करवा के मैंने जिनिस्तान भिजवा दिया। क्या? क्या? और बालवीर तो है ही बच्चों का रक्षक, तो उनकी रक्षा करने के लिए बालवीर भी मानव महर के पीछे जिनिस्तान चला गया। महाविनाशनी, अपनी शक्तियों को व्यर्थ मत करो परियों। तुम सबकी शक्तियों का इस्तेमाल अब मैं करूंगी, बुराई के लिए। 24 घंटे हैं तुम सबके पास। तुम सबको मेरी दासी बनना पड़ेगा, और जो भी अपनी मर्जी से दासी नहीं बनेगा वो याद रखे कि परिलोक में विनाश का ऐसा तांडव आएगा कि कोई भी नहीं बचेगा। याद रखना परियो, 24 घंटे। 24 घंटे तो दूर की बात है महाविनाशिनी, अब तुम्हारे पास 24 पल भी नहीं है। परियों, ये घड़ी हम सब के लिए संकट की घड़ी है, इसीलिए हम सबको सूझबूझ से काम लेना होगा। हम किसी भी कीमत में बालवीर को वापस लाके रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक कार्य करना अति आवश्यक है। विजदार परी, भटकाती परी, आप दोनों मानव और महर का रूप धारण करके उनके घर में जाइए। मानव और महर का रूप लेकर? रानी परी, हम कुछ समझे नहीं। हाँ रानी परी। विजदार परी, अगर मानव महर घर पर नहीं मिले तो उनके परिवार वाले उनको लेकर चिंतित होंगे, जिस तरह हम बालवीर को लेकर चिंतित हैं। इसलिए जब तक मानव महर और बालवीर को बचाने का कोई उपाय हम सोच ना ले, तब तक आप दोनों को मानव और महर बनकर उनके परिवार में रहना होगा। अब आप समय को व्यर्थ मत कीजिए और जल्दी जाइए। जी रानी परी। अरे भाई, मैं तुम्हें 50 बार समझा चुका हूँ, ये मेरी गलती नहीं है। मैं तो एक इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? जिनिस्तान में और इंसान? हाँ, वो रहा इंसान का बच्चा। रुक रुक, अभी पकड़ता हूँ। अरे इन कपड़ों में तो मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। अच्छा वो ये कपड़े मुझे मिल गए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। अब मुझे जल्द से जल्द मानव महर से मिलना चाहिए,
वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में होंगी। नहीं 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 नहीं, ठीक से नहीं कर रहे हो। एक काम करो, तुम जॉगिंग करो, आओ आगे आओ। दादाजी, आपके कहने पे हमने योगा भी किया, अब जॉगिंग भी कर रहे हैं। अब तो मानो मेरे को बुलाइए। मेरा मानव मेहर है ना स्टोर रूम में। वो तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन है ना एंटीक चीजों की, तो वो चीजें ढूंढने स्टोर रूम में गए हैं। वो आते हैं, तब तक हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। हाँ? चल दौड़। दादाजी, अब मेहमानों का स्वागत योगा से करते हो? हाँ। आपको तो पिज्जा से करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक खोल के करना चाहिए, फ्रेंच फ्राइज खिला के करना चाहिए, पास्ता खिला के करना चाहिए। अरे क्या बोल रहा है तू? इन सब चीजों का नाम लेने से भी वजन बढ़ जाता है, मालूम है तुझे? एक्सरसाइज शुरू करो। दादाजी थक गए। थक गए? हाँ। ठीक है तो रुक जा। अब मैं तुम्हें ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगा जिससे तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी। देखो क्या करना है, ये देखो गर्दन देखो, मेरी गर्दन देखो, तुम्हारी गर्दन देखो। देखो कैसी पतली है, ऐसी गर्दन होनी चाहिए, समझे? देखो अभी मैं गर्दन की एक्सरसाइज सिखाता हूँ। एक काम करो, इधर पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ऐसे कमर पे हाथ रखो। अभी है ना, मैं जो लेफ्ट राइट बोलूंगा उस तरफ तुम्हें गर्दन को झटकना है। एक बार करके दिखा दो। लेफ्ट ऐसे झटक, मैं बोलूंगा राइट तो राइट साइड झटकना है। ओके समझ गए? शुरू कर। लेफ्ट राइट राइट, अरे राइट, अरे राइट। अरे दादाजी, हमारी गर्दन अटक गई है। दादाजी सच में गर्दन अटक गई है, हेल्प कीजिए। क्या हुआ बाबूजी, आप फिर से अटक गए? नहीं मैं नहीं अटका हूं, ये दोनों अटक गए, गर्दन अटक गई इनकी। छोड़ा। क्या हुआ? अरे भाभी की गर्दन अटक गई है। कोई बात नहीं, खींच बेटा खींच। आइडिया, मैं भी रस्सी लेके आता हूँ। भाग रही है। अरे सुनो, मानव मेहर से नहीं मिलना है तुमको। अरे बापूजी ये लोग तो चले गए। अच्छा रॉकी भैया, आप एक काम कीजिए, आप स्टोर रूम से मानव और मेहर को बुला कर लाइए। हाँ। मैंने उनके लिए चाइनीज मंगवाया है, महेश भी लाते ही होंगे। चाइनीज? और बापूजी आप खाना खाने चलिए, मैंने आपके लिए करेले की सब्जी बनाई है। अरे वाह, चाइनीज। बच्चों के लिए चाइनीज खाना और मेरे लिए रोज करेले की सब्जी और करेले का जूस। नहीं, आज तो मैं भी चाइनीज खाना खाऊंगा और बच्चों को खिलाऊंगा करेले का जूस और करेले की सब्जी। भटकाती परी, हम मानव का रूप लेते और आप मेहर का रूप लीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन विजदार परी हमें सावधानी बरतनी होगी। हाँ भटकाती परी, रूप परिवर्तन के नियम के अनुसार हमें हर 2 घंटे बाद 15 मिनट के लिए मेहर और मानव के रूप से अपने असली रूप में आना पड़ेगा। इसी बात की तो चिंता है विजदार परी कि हर 2 घंटे में 15 मिनट के लिए मानव और मेहर गायब हो जाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति में घर वालों को संदेह हो गया तो? भटकाती परी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए हम जल्दी से रूप बदलते हैं। जी।
जिनिस्तान के बादशाह की जय हो। ये सब क्या है? इस तरह इस रास्ते पर फल क्यों बिखरे हुए हैं? किसके फल हैं ये? जिनिस्तान के बादशाह की जय हो। ये सारे फल हमारे हैं बादशाह। आपके इस सैनिक की वजह से ये सारे जमीन पर बिखरे हुए पड़े हैं। हमारा बहुत नुकसान हुआ बादशाह। क्या ये सच कह रहा है? जी बादशाह, पर ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। मैं तो उस इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो जिन्निस्तान में घुस आया है। क्या इंसान और जिनिस्तान में? जाओ उसे जल्द से जल्द पकड़कर हमारे सामने पेश करो। हम उसे अपने हाथों से सजा देंगे। जाओ। जी बादशाह। और तुम कल हमारे महल में आकर अपने नुकसान की कीमत ले जाना। आप बहुत दयालु है बादशाह, शुक्रिया। जिनिस्तान के बादशाह की जय हो। ये तो फितौरी है, वही जिन जो मानो मेहर को चिराग में कैद करके यहाँ लेकर आया था। इसको पकड़कर अभी पता लगाता हूँ कि आखिर मानव मेहर को इससे कहाँ छुपा कर रखा है। ठहरो। अरे मानव मेहर, चलो जल्दी चलो, भाभी ने खाना खाने के लिए बुलाया। अब मोटा भाई चाइनीज फूड लेने गए। हाँ। किंतु हम पृथ्वी लोक का आहार नहीं लेते। क्या क्या नहीं लेते? चाइनीज फूड। हाँ। मानव के कहने का ये मतलब है कि अभी उसे चाइनीज फूड खाने का मन नहीं है। हाँ, सही कहा भटकाची परी ने। परी? कौन परी? कहाँ है परी? हम मतलब मैं आपको समझाती हूँ। वो सुबह से मानव मेरी हिस्ट्री की किताब मांग रहा है, तो मस्का लगा रहा है परी परी कह के। अच्छा अच्छा। ओ हाँ, हिस्ट्री से याद आया, मोंटो और रोहित आए थे। हाँ। मोंटो और रोहित का हिस्ट्री से क्या लेना देना? हाँ। हिस्ट्री से लेना देना है ना, क्योंकि जब भी मोंटो हमारे घर आता है तो उसकी बैंड बजती है। आज भी उसकी बैंड बजी थी। अच्छा, आज क्या हो रॉकी चाचू? अरे आज बापूजी ने मोंटो और रोहित से योगा कराया, और योगा करते करते उन दोनों की गर्दन ऐसे अटक गई, और अटक के वो लोग ऐसे भाग गए। अच्छा रॉकी चाचू, अब बातें बंद कीजिए, चलिए ना, हमें बहुत भूख लगी है, चाइनीज फूड खाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। ट्रिपल शेजवान राइस और मंचूरियन आ गया है। चलो आइए, मेहर, मानव, बल्लू। अरे कमाल है, चाइनीज का नाम सुनते ही बच्चे भागे चले आते थे। आज कोई क्यों नहीं आ रहा है? ये एंटीक है क्या? प्रोजेक्ट के लिए एंटीक चीजों को ढूंढने में बिजी होंगे। अभी बुलाता हूं। मेहर, मानो बेटा, बेटा बल्लू। हाँ तो दबा के चाइनीज खाऊंगा। बापूजी, आपको पता है ना ये चाइनीज है और ये तीखा होता है। आपको डॉक्टर ने तीखा खाने से मना किया है। मैं कहाँ खा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चख रहा हूँ। 7-8 मंचूरियन खाऊंगा और 2-3 प्लेट सेजवान राइस, बस। 7-8 मंचूरियन और सेजवान राइस? 7-8 ही तो है। बापूजी, आपके लिए माँ ने नीम और करेले का काढ़ा बनाया, आपको वो पीना है। नीम और करेले का काढ़ा मैं नहीं पीऊंगा, मैं ये चाइनीज ही खाऊंगा। ठीक है, आप चाइनीज खाइए, मैं माँ से पूछती हूँ कि काढ़ा कौन पिएगा। हाँ। माँ, बहू रहने दे। कस्तूरी को अगर पता चला ना कि मैंने चाइनीज खाया है तो वो मुझे चाइना भेज देगी। मैं काढ़ा ही पी लेता हूँ। लेकर आऊं? लेकर आओ। अभी लाए बापूजी। अरे ये बल्ब कैसे जल रहा है? रॉकी चाचू, वो बल्ब तो पहले से ही चल रहा था। नहीं नहीं, जब मैं आया था तब ये बल्ब नहीं जल रहा था। नहीं रॉकी चाचू, मैं कह रही हूँ ना, जल रहा था। वो देखिए, स्विच भी ऑन है। नहीं नहीं, ये स्विच भी ऑफ था।
अरे रॉकी चाचू, स्विच ऑन था और बल्ब पहले से ही जल रहा था। चलिए ना, अभी बहुत भूख लगती है। हाँ, चाइनीज फूड खाना है कि नहीं? चलो चलो चलो। अरे कैसे जिनो तुम? बादशाह के सामने सर नहीं झुकाया? हाँ, बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो। फितूरी, बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो। तो हमने सही पहचाना, तुम फितूरी ही हो। हमें देखकर तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे थे? नहीं नहीं बादशाह, मैं आपको देखकर अपना मुंह कैसे छुपा सकता हूँ? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। उल्टा मैं तो आपके महल में आके ही आपसे ये कहने वाला था कि मैं वापस लौट के आ चुका हूँ। अगर कोई हुक्म हो तो बताइए। लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए? तुम्हारी सजा तो अब तक खत्म नहीं हुई है। हाँ बादशाह, वो बात ये है कि मेरे अच्छे कामों को देखकर मेरे चिराग ने मेरी सजा कम कर दी और मुझे आजाद कर दिया बादशाह। तुम और अच्छे काम? हमें यकीन नहीं होता। हम तुम्हारे फितूर से और जिनिस्तान के नियमों को तोड़ने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंसान आज जिनिस्तान आया है वो तुम्हारी वजह से आया हो? नहीं नहीं बादशाह, नहीं नहीं, मैं इंसानों को यहाँ पे कैसे ला सकता हूँ? जिनिस्तान के नियमों को कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं तो सुधर गया हूँ ना बादशाह। कितना झूठ बोल रहा है ये। एक बार मुझे मानो मेहर मिल जाए, फिर इस फितूरी को मैं खुद बादशाह से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। फितूरी, अगर हमें पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो हम तुम्हें जिनिस्तान की आग के कुएं में छोक देंगे, समझे? बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो। भाई देखना, उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये फितूरी कहाँ चला गया? मैं मानो मेहर को कैसे ढूंढूं? अब यहाँ किससे पूछूं कि फितूरी आखिर रहता कहाँ है? यहाँ मेरी मदद कौन करेगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.